हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि स्टार्ट कर दिया है मैंने ECV एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, जिसका पहला यूनिट मैं लेके चल रहा हूं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेट एंड मोड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, एंड मोड ऑफ मेजरमेंट ये आपके सामने है। ठीक है, ये टॉपिक को आज मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, ये टॉपिक को कवर हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लेक्चर में कंप्लीट होता है, कवर होता है। तो इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेट, पहले नंबर आपके टॉपिक में एस्टिमेट आता है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एस्टिमेट है क्या। ठीक है, एस्टिमेट समझ में आएगा तो उसके बाद उसके थ्रू हम जानेंगे कि मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो एस्टिमेट से रिलेटेड क्या क्या जानकारियां हमें मिल सकती हैं वो चीज़ें हम समझेंगे। मैं थियरी पार्ट पहले इसलिए करा रहा हूँ ना कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो, कैलकुलेटिंग करनी हो, वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सको। इसलिए इन सभी पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, इसमें एस्टिमेट है क्या। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे एस्टिमेट। मैं यहाँ पर एस्टिमेट को डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, एस्टिमेट है क्या। तो एस्टिमेट की अगर मैं बात बोलूँ, एस्टिमेट की अगर मैं बात बताऊँ तो एस्टिमेट क्या है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग हम कर भी पाएँ। तो एस्टिमेट जो होता है ना, कोई भी किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क हो उसके क्वांटिटी का, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के प्रोसेस को ही बोला जाता है एस्टिमेट। तो यहाँ पर लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग। हाँ, कैलकुलेटिंग। मेरे साथ आप लिखते भी जाओगे तो आपको एक प्रॉपर तरीके से नोट्स भी मिल जाएगा। बाकी ये मैं बना रहा हूँ तो ये मैं गूगल ड्राइव से रख दूंगा, आप जिसको भी चाहिए मैं उसका प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एस्टिमेट। उसी को क्या बोलते हैं, एस्टिमेट बोलते हैं, उसी को एस्टिमेट बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई कि एस्टिमेट क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी। क्वांटिटीज़ जो भी होती हैं, जो भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के प्रोसेस को ही बोला जाता है एस्टिमेट। ठीक है, अभी यहाँ पर ये चैप्टर का नाम, ये सब्जेक्ट का नाम भी आपको पता है कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग से रिलेटेड पहले सभी जानकारियाँ आपके पास होंगी तो आप आराम से उसके बारे में हर चीज़ों को जान पाएंगे। ठीक है, और इसी को, ये जो कैलकुलेट करने के प्रोसेस होता है, एस्टिमेट निकालने के प्रोसेस होता है, क्वांटिटी निकालने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको क्वांटिटी सर्वे भी बोला जाता है। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, it is also known as quantity surveying। ठीक है, क्वांटिटी सर्विंग, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटी सर्विंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, जो चैप्टर का आपका नाम था कि कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, कि उसके बेस पे हम कॉस्टिंग भी समझ पाएँ कि ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि कॉस्टिंग क्या होता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल ले रहा हूँ कॉस्टिंग। आप भी मेरे साथ हेडिंग डाल के और मेरे साथ ही चलेंगे तो आपके लिए ईजी भी रहेगा। ठीक है, बाकी कॉस्टिंग से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको देते रहूँगा कि ताकि आपको पता चले। तो कॉस्टिंग होती क्या है वो चीज़ें हम लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ, लिखिए मेरे साथ आप लोग, द प्रोसेस, मतलब कहने का मतलब है कि जो क्वांटिटी आप निकालते हो उस क्वांटिटी का कॉस्ट को कैलकुलेट करने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, कॉस्टिंग बोला जाता है। द प्रोसेस
of determining the process of determining the probable cost of the project after knowing the quantity quantities of various items and their unit rate is called costing. उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई होगी, ठीक है। कॉस्टिंग क्या बोला जाता है? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोबेबल कॉस्ट, ठीक है, द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर नोइंग द क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम एंड देयर रेट। जब क्वांटिटी हमें निकल जाती है और हर क्वांटिटी का क्या रेट से कॉस्ट है वो अगर पता रहता है, तो इन दोनों की हेल्प से हम उसके प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के प्रोसेस को ही बोला जाता है कॉस्टिंग। उसके जो प्रोबेबल कॉस्ट है वो फाइंड आउट करने के प्रोसेस को ही बोला जाता है कॉस्टिंग, ठीक है। और वो कॉस्टिंग तब फाइंड आउट होगी जब जो भी मेंबर का आप क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हो और जो भी मटेरियल की आप क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हो और वो मटेरियल का मार्केट में रेट क्या है, इनके थ्रू आप उसकी प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, उस क्वांटिटी का प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है, कि जो भी आप क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे, एस्टिमेट अगर प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए कौन से डेटा को रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एस्टिमेट बनाओगे तो कुछ तो डेटा चाहिए ना, जिसके बेस पर आप उसके एस्टिमेट को निकालोगे। आपके पास क्या 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 चीज़ें की ज़रूरत है जिसके बेस पर आप ये एस्टिमेट प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें, ठीक है, मेरे साथ आप हेडिंग डाल लें कि, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? डाटा रिक्वायर्ड, डेटा भी बोलते हैं, डेटा वन मिनट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग estimate and estimate, ठीक है, डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट। तो कौन कौन से डेटा की ज़रूरत पड़ती है, कौन से डेटा की ज़रूरत पड़ती है एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट अगर ज़रूरत पड़ती है तो जिसकी भी हम एस्टिमेट प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसकी भी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, उसकी प्लान की ज़रूरत है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग का अगर क्वांटिटी पूरा निकालना एस्टिमेट करने वाले हो तो उसका प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसके प्लान्स की ज़रूरत पड़ेगी, एलिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, सेक्शन व्यू की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जैसे कि आप लोगों ने बीईडी में पढ़ ही लिया होगा, बीईडी जो सब्जेक्ट आता था, बिल्डिंग मटेरियल जो सब्जेक्ट आता था, वो बिल्डिंग मटेरियल में आपको कोई भी जैसे कि आपको सेक्शन दिए जाते थे, प्लान दिया जाता था, तो उसमें सेक्शन कट करके उसका व्यू क्या आएगा वो चीज़ें आप बनाते थे, ठीक है, उसका एलिवेशंस बनाते थे, उसका टॉप व्यू प्लान रहता था। तो ये चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है, ये हमारे पास रहेगा तो उसके बेस पे एस्टिमेट करेंगे। दूसरा क्या ज़रूरत है, हालांकि इसको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। दूसरा है आपके पास स्पेसिफिकेशन। हालांकि स्पेसिफिकेशंस एक स्पेशल चैप्टर भी है,
स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। अभी स्पेसिफिकेशंस क्या बताता है, मटेरियल की क्वालिटी बताता है, ठीक है। किस टाइप का मटेरियल, देखो अभी लो क्वालिटी का मटेरियल लोगे तो उसका रेट ऑफ कॉस्ट क्या होगा, लो होगा। और जब अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लोगे तो अच्छा मतलब उसका दाम भी होगा, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से स्पेसिफिकेशंस भी हमें ज़रूरत है कि कौन से टाइप का आप मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है, किस क्लास का मटेरियल आप यूज कर रहे हो। तो ये स्पेसिफिकेशंस भी हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम उसकी कॉस्टिंग डिसाइड कर पाओगे। अगर बहुत अच्छे टाइप का, अगर आप जैसे कि जो डाटा में आपको दिया है कि ये क्वालिटी का मटेरियल यूज करना, तो उस क्वालिटी के बेस पे उसकी कॉस्टिंग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, एस्टिमेट निकाल पाएंगे। और दूसरा है, तीसरा है सी, आइटम रेट्स। आइटम रेट्स की बात करें कि जो भी आइटम्स होगा, जैसे सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, ठीक है, ये सब क्या है, मटेरियल हैं जो यूज किए जाते हैं। मैक्सिमम मटेरियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं। तो ये जब क्वांटिटी में आएंगे तो इनका मार्केट में रेट क्या है, ठीक है, वो आइटम रेट की बात कर रहा है, और उसके बेस पे हम कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला है प्लान्स एंड एलिवेशन एंड सेक्शन। ये तीनों की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लो कि कोई बिल्डिंग होती है तो इस प्रकार से आपको प्लान दे देते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये इस प्रकार से होता है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट होता है, फिर उसके बाद से यहाँ पर डोर होता है, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं कि ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे डोर होता है, फिर यहाँ ये उसका मतलब बोल सकते हो कि वरांदा है। फिर उसके बाद से ये जो एरिया है आप यहाँ पर बेडरूम कर सकते हो, ठीक है, सॉरी आप हॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर या तो ड्राइंग रूम बोल सकते हो, इसको ड्राइंग रूम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद से इस तरफ WC कर दो, फिर यहाँ पे कुछ बेडरूम कर दो, यहाँ पर कुछ किचन कर दो। इस प्रकार से आपको मतलब टोटल इस प्रकार से आपको प्लान दिया रहता है, ठीक है। उसके बेस पे आप यहाँ पर देखो एलिवेशंस मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो इसको इधर सामने से अगर देख रहे हो इस तरफ से, तो आपको इस तरीके से बना रहता था कि ये इसका प्लिंथ लेवल है, ठीक है, ये इसका ग्राउंड लेवल है, इस प्रकार से बना रहता था, ठीक है, ग्राउंड लेवल। और इस प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से आप बनाते थे, ठीक है। आप बनाए होगे, आपको पता होगा कि 3 मीटर पे रहता था, फिर बाद में यहाँ पे रहता था, यहाँ पर डोर होता था, यहाँ पर विंडो होती थी, फिर बाद में यहाँ पर इस प्रकार से बना के आप सेट कर देते थे। तो ये एलिवेशन हो जाता था। सेक्शन भी कुछ आता था जिसमें आपको पता चलता था कि इसकी वॉल साइज़ यहाँ पे इस प्रकार से है, ये वॉल साइज़ दिखाया जाता था कि कहाँ कहाँ वॉल है, कहाँ कहाँ इसमें वॉल है। ये सेक्शन व्यू में आपको देखने को मिलता था। तो ये सब रहेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कितना डायमेंशन है। ये डायमेंशंस बताने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है कि अगर मान लो कि कोई कॉलम लिया तो उसका डायमेंशन क्या है, ठीक है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, ये सारा कुछ तब पता चल पाएगा जब आपके पास प्लान, उसका एलिवेशन, उसका सेक्शन होगा, तब उसके बेस पे आप बता सकते हो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो बताने वाला था वो था स्पेसिफिकेशंस। अगर स्पेसिफिकेशंस के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकेशंस का मतलब है कि मटेरियल की क्वालिटी, ठीक है, मटेरियल की क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मटेरियल की क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मटेरियल की क्वालिटीज़, अगर गुड क्वालिटी का मटेरियल है तो मतलब वो स्पेसिफिकेशन यही बताता है कि गुड क्वालिटी का है या बैड क्वालिटी के हैं, ठीक है। किस प्रकार से, कुछ मीडियम क्वालिटी होगा, कुछ बैड। जैसे अभी ब्रिक की बात कर लेते हैं तो एक फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, सेकंड क्लास ब्रिक होता है, थर्ड क्लास ब्रिक होता है। हालांकि वो है ब्रिक ही, लेकिन जब हम यूज करते हैं तो वो स्पेसिफिकेशन उसमें दिया रहता है कि ये टाइप का मटेरियल आपको यूज करना है। तो उसके बेस पे हम उसकी कॉस्टिंग डिसाइड कर पाते हैं कि ताकि हमें पता चल सके कि हाँ ये आपने स्पेसिफिकेशन दिया था, उस स्पेसिफिकेशन के बेस पर ये उसकी कॉस्टिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद से आइटम रेट। अब आइटम रेट मतलब अभी क्या क्या आइटम रेट में हो सकता है। देखो ये आइटम रेट की अगर मैं बात करूं तो किन किन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड होता है। हालांकि आइटम रेट की बात करूं मतलब जो जो मटेरियल होते हैं वो आइटम ही है, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल है, जैसे स्टील आ जाता है, जैसे टाइप का आपका वर्क चल रहा है उसी टाइप के उसके इक्विपमेंट होते हैं। लेकिन इसमें आइटम रेट मतलब क्या क्या हो सकते हैं वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे कि पहला इसमें बात बताऊँ, मटेरियल कॉस्ट हो सकता है,
मटेरियल कॉस्ट में जैसे सीमेंट, सैंड, वाटर भी, कहीं कहीं जब वाटर भी हमें परचेस करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद से स्टील परचेस किए, फिर बाद में और भी कई सारे मटेरियल होते हैं जैसे एडमिक्सर है, तो सबका वो मटेरियल कॉस्ट में आ जाता है। दूसरा अगर मैं बात बताऊं कॉस्ट में अगर, तो वो आ जाएगा लेबर कॉस्ट। एक दिन में एक लेबर कितना मतलब उसका कॉस्ट होता है वो चीज़ें। तीसरा अगर मैं बताऊं तो मशीनरी कॉस्ट, जो मशीन हम यूज करने वाले हैं तो वो मशीन का भी कॉस्ट तो आएगा ना। वैसे तो फ्री में तो आप मतलब मशीन आपको मिलेगा नहीं, मशीन कुछ लिए होगे, कुछ या तो आपने खुद परचेस किए होगे या तो रेंट पर लाए होगे मशीन को, ठीक है। फिर बाद में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ ओवरहेड चार्ज भी आ जाता है। ये सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। उसके बाद से कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को भी देखना पड़ता है। तो ये सब के बेस पर हम उसके कॉस्टिंग को कैलकुलेट करते हैं। कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए ये इन सब चीज़ों के ऊपर बेस है। यहाँ पे थर्ड था तो यहाँ पे फोर्थ नाम रख देते हैं, यहाँ पे 5 रख दो, यहाँ पे 6 रख दो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आप डाल लीजिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नवंबर 2017 की बात करो तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कि कितने टाइप्स के एस्टिमेट होते हैं, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। और टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कितने टाइप्स के एस्टिमेट होते हैं, ठीक है। क्वांटिटी को कोई भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए कितने तरीके से हम उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके अलग अलग टाइप्स हैं। जिसमें आप पहला टाइप्स लिख लीजिए, पहला टाइप क्या है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोले या तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बोले या तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बोल सकते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एस्टिमेट हैं, ओके। तो ये पहला हो गया। दूसरे की अगर मैं बात करूँ, दूसरा टाइप जो है वो डिटेल एस्टिमेट है, दूसरा डिटेल एस्टिमेट है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी एस्टिमेट है, क्वांटिटी एस्टिमेट है। फिर बाद में फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ रिवाइज्ड एस्टिमेट। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि लिस्ट आउट द टाइप ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में ये नाम आपको लिखने पड़ेंगे, रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, ठीक है। हालांकि इन सभी को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में क्या किया जाता है, कैसे उसको क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है। चाहे डिटेल एस्टिमेट है तो उसमें किस प्रकार से क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है और कॉस्टिंग फाइंड आउट किया जाता है। रिवाइज्ड एस्टिमेट है तो उसमें किस तरीके से किया जाता है। जैसे पांचवें की अगर मैं बात करूँ, पांचवा टाइप्स की जो बात करूँ, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोला जाता है, सप्लीमेंट्री। छठा अगर एस्टिमेट की अगर टाइप की बात करूं तो सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज दोनों को मिला कर है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। एंड सातवां अगर बात करूं तो एनुअल रिपेयर, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। जिसको शॉर्ट में बोला जाता है AM और AR एस्टिमेट।
तो ये पॉइंट आपको आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो यहाँ पर जो मैं पॉइंट बता रहा था कि पहला जो था अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कि आपको इसके बारे में आइडिया मिल सके, ठीक है। फिर बाद में डिटेल एस्टिमेट क्या होता है वो चीज़ें आप समझोगे। उसके बाद क्वांटिटी एस्टिमेट क्या होता है ये चीज़ों के बारे में आप जानोगे। रिवाइज एस्टिमेट, उसके बाद से सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड और एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 7 हैं। आप मेरे साथ अगर 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। आपको वैसे ही याद हो जाएगा, जब 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो वैसे ही आपको याद हो जाता है, ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये जितने भी टाइप्स के बारे में बताया, ठीक है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट हैं। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, क्वांटिटी एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट एंड एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो ये चीज़ों को मैं डिटेल में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 30 मिनट तक लेकर जाऊंगा। हाँ, जहाँ पर क्वांटिटी मुझे कैलकुलेट करनी होगी ना वहाँ पे मेरा 1 आवर से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी थियरी है तो छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करूँगा कि ताकि आप उसको देख के और अपने आप को एक अच्छे तरीके से समझा सकें, ठीक है। तो जो जो मैं पॉइंट अभी बता चुका हूँ वो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया मैंने पॉइंट स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेट एंड मोड ऑफ मेजरमेंट में एस्टिमेट को डिफाइन किया, ठीक है, आपके सामने ये दिख रहा है। फिर बाद में कॉस्टिंग को डिफाइन किया, कॉस्टिंग क्या है, ठीक है। फिर डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए कौन से डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शन, बी स्पेसिफिकेशन की, सी आइटम रेट की, ठीक है। और आइटम रेट किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो ये सब के ऊपर डिपेंड होती है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ओवरहेड चार्ज, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, ये सब उसमें जोड़ा जाता है। फिर बाद में टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। इतने पॉइंट को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। तो एक बार रिवाइज करते रहने का और रोजाना ये वीडियो आपको मिलता रहेगा कि ताकि आप उसको बेस्ट बना सको, अपने आप को बेस्ट बना सको। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट अगर आप करते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। कोई अगर आपको आपकी तरफ से लगता है कि कुछ और पॉइंट आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।